हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम लोग गोल्ड नंबर। तो देखिए, गोल्ड नंबर को इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ चुके हैं आखिर कोलाइड क्या है। तो कोलाइड के बारे में क्या पढ़े थे इस तरह से, जब कोलाइड पढ़े थे तो हम लोग कोलाइड को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। तो सॉल्यूशन को क्या है, तीन तरह से पढ़े थे। एक तो पढ़े थे हम लोग क्या, ट्रुथ सॉल्यूशन, और एक पढ़े थे हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन, और एक पढ़े थे सस्पेंशन पढ़े थे। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े थे, तीन तरह से सॉल्यूशन, ट्रुथ सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन पढ़े थे। अब इनको साइज के अकॉर्डिंग बांट भी दिए थे। कैसे बांटे थे, अगर पार्टिकल का जो साइज 1 नैनोमीटर तक का हो वो क्या बोले थे हम लोग, ट्रुथ सॉल्यूशन। बट अगर 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक का पार्टिकल हो सॉल्यूशन का, तब हम लोग उसको क्या बोल दिए थे, कोलाइड सॉल्यूशन बोले थे। और सस्पेंशन की बातें किए थे, तो जो 100 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा की उस पार्टिकल का साइज हो तब उसको क्या बोले थे हम लोग, जो कि सस्पेंशन बोले थे। और जब इस तरह से जब कोलाइड को पढ़े थे, तब कोलाइड में क्या, दो तरह से कोलाइड पढ़े थे। एक तो पढ़े थे हम लोग लायोफिलिक, और एक पढ़े थे हम लोग क्या, लायोफोबिक की बातें किए थे। अब लायोफिलिक क्या कहे थे, लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक मीन्स होता है लविंग। जो लिक्विड में या किसी भी द्रव में सरलता से कोलाइड बनाए वह है लायोफिलिक। और लायोफोबिक की बात किए थे, तो यहां पास लायो मीन्स होता है, फिर से यही आ गया, लिक्विड है, और फोबिक मीन्स होता है हेटिंग। इसका मतलब क्या बोले थे, जो लिक्विड में आसानी से जो कि कोलाइड्स नहीं बनाता है उसे क्या बोल दिए थे, लायोफोबिक कहे थे। अब इस पर भी बहुत सारे बात किए थे कि लायोफिलिक है वह स्टेबल होता है, और लायोफोबिक जो कि कम स्टेबल होता है। इसके साथ ही साथ और भी बात किए थे हम लोग कि ये स्टेबल है तो स्कंदन नहीं होता है, या फिर कह दे अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने से क्या है, स्कंदित नहीं होता है, गोंद, स्टार्च, ये सब चीजें इनकी बात किए थे। बट लायोफोबिक की जब बात किए थे, जो कि अनस्टेबल है, जिसके वजह से इस पर अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया जाए तो क्या है, आसानी से स्कंदित हो जाता है। और इसी स्कंदन होने की प्रक्रिया को रोकना, अब रोका कौन था, लायोफोबिक कोलाइड्स में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने से पहले अगर उस पर लायोफिलिक कोलाइड्स मिला दिया जाए, उसके बाद अगर अल्प मात्रा में भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे, तब क्या है, वो स्कंदन नहीं होने वाला है। इसी को क्या बोले थे हम लोग, रक्षण, या फिर कह दे जो लियोफिलिक कोलाइड है उसे क्या बोले थे हम लोग, यहां पास लिखे रक्षिक कोलाइड कहे गए थे। क्योंकि ये क्या करता है, जो लायोफोबिक है उसको क्या है, प्रोटेक्ट करता है स्कंदन होने से, इसीलिए उसको रक्षिक कोलाइड कहते हैं। अब रक्षिक कोलाइड इस तरह से जो लायोफोबिक है उसको स्कंदन होने की एक कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी कैसे, कि रक्षिक कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, और कोई रक्षिक कोलाइड अलग अलग उसकी गोल्ड नंबर होता है। अब गोल्ड नंबर क्या है, उनकी भी बातें करेंगे अभी, जो कि हम लोग इसी टॉपिक पर ही आ रहे हैं। देख, रक्षिक कोलाइड का स्कंदन या फिर किसी लायोफोबिक का स्कंदन रक्षिक कोलाइड करने से लगाने से क्या है, स्कंदन रुकता है। और वह एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनकी हम लोग बातें करेंगे कि कोई भी रक्षिक कोलाइड है, और रक्षिक कोलाइड में अगर किस में डालेंगे उसको, लायोफोबिक में, तो उस लायोफोबिक की रक्षण करने के लिए रक्षिक कोलाइड की एक रेंज रहता है, उस रेंज को जो कि गोल्ड नंबर कहा जाता है।
ठीक है। अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन यहां पर लिखा गया है कि अगर किसी भी रक्षिक कोलाइड की स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर, जो कि किस पर डिपेंड करेंगे, मिलीग्राम में हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो मिलीग्राम की वह मात्रा जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में उपस्थित होने पर, अब क्या है, मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन है, उस पर 1 ml का 10% वाला सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा स्कंदित होने से या स्कंदन होने से रोकती है, उसी को बोला जाता है गोल्डन नंबर। इसमें देखिए सिंपल सी बातें हैं, अगर गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन में 10 ml है और उसमें मिलीग्राम की बातें करेंगे, तब उस पर 1 ml जो कि सोडियम क्लोराइड 10% वाला डालने से उस कोलाइड का स्कंदन होने से क्या है, रुकती है। इसी को बोला जाता है गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर को निर्धारित कैसे करेंगे हम लोग? गोल्ड नंबर को निर्धारित इस तरह से करेंगे कि गोल्ड नंबर इज इक्वल टू मिलीग्राम ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, कि कितने हम लोग कोलाइड, जो कोलाइड है उस कोलाइड पर गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन डालेंगे, उसकी मात्रा, और किस पर डालने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन में डालेंगे उतने के साथ करेंगे, और मल्टीप्लाई 10, क्योंकि यहां पर किसकी बातें हो रही है, यहां पर 10% वाला NaCl डालने वाले हैं। तो इस तरह से होता है गोल्ड नंबर। अब देखिए गोल्ड नंबर में क्या है कि कोलाइड स्कंदन होने से रोकना, कि कितने ml में क्या होगा, अगर स्कंदन हो जाता है तो स्कंदन में क्या हो जाता है, कोई कोलाइड है उनकी रंग चेंज हो जाता है, जैसे कि लाल हो सकता है कोलाइड, इस तरह से क्या है, स्कंदन होता है। ठीक है, अब उसी स्कंदन को रोकना है, तो स्कंदन कैसे, स्कंदन होता है रेड कलर में, कलर चेंज हो जाता है उस पर। तो स्कंदन की अगर बातें करें यहाँ पास, जो प्रोटेक्टर पावर के अकॉर्डिंग, कि उस पर रक्षक कोलाइड की मात्रा के अकॉर्डिंग देखेंगे, वह रक्षक कितने, जो स्कंदन हो रहा है उसको रक्षण कैसे करने वाले हैं। अब उसकी रक्षण की बातें करें तो प्रोटेक्टर पावर, रक्षी जो क्षमता है उस कोलाइड का, वह होता है गोल्ड नंबर के क्या है, उसकी क्या है, इनवर्स में है यहाँ पर, सॉरी, जो प्रोटेक्टर पावर है वह उस गोल्ड नंबर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती कैसे दिख रहे हैं हमको यहाँ पास, कि अगर प्रोटेक्टर पावर बढ़ता है, इसका मतलब गोल्ड नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर कह यह दे कि गोल्ड नंबर के बढ़ने के साथ साथ स्कंदन शक्ति क्या है, कम होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पास एक क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन को एक बार समझे, कि 100 ml गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन में कितने, 100 ml गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन में, यहां पर देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना बता दिए, 100 ml लिख दिए यहां पे। चलिए वॉल्यूम जो कि बता दिए है 100 ml गोल्ड कोलाइड में 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम की बातें कर रहे हैं। इसमें स्टार्च मिलाने पर 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिलाने पर स्कंदन नहीं होता, तो स्टार्च का गोल्डन नंबर बताओ। ठीक है, गोल्डन नंबर बताते हैं। अब गोल्डन नंबर क्या है, मिलीग्राम में बताना है, तो यहाँ पर किस में मिलाए गए हैं हम लोग, ग्राम में मिलाए, तो उस ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करते हैं तो क्या होता है, चेंज कर दें। यहाँ पास हमें पता है यहाँ पास 1 ग्राम होता है, इसका मतलब वहाँ पास मिलीग्राम की कितने की बातें हो रही है, यहाँ पर 100 मिलीग्राम की बातें होता है। उसी तरह यहाँ पर 0.25 ग्राम की बातें हो रही है, 1000 मिलीग्राम होता है ना, तो यहाँ पर 0.25 ग्राम है, इसका मतलब यहाँ पर 250 मिलीग्राम की बातें हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास रखिए, यहाँ पास फार्मूला के अकॉर्डिंग 0.5 की जगह में क्या आ गया, यहाँ पास 250 मिलीग्राम, और यहाँ पास आ गया 100 ml गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन। और कितने प्रतिशत में बातें हो गई यहाँ पास, 10% के साथ, तो यहाँ पर 0 कट गए, यहाँ से भी 0 कट गए, कितना बच गया यहाँ पर 25 ये बच गए यहाँ पास। इसका मतलब क्या है कि अतः जो
गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर कितना हुआ यहाँ पास, गोल्ड नंबर हुआ इनका जो कि 25 इसका गोल्ड नंबर हुआ। अब क्या बोले हम लोग, गोल्ड नंबर बढ़ने से जो प्रोटेक्टिंग पावर या प्रोटेक्टर पावर है वो क्या होता है, कम होता है। देखिए आप, प्रोटेक्टर पावर कम होता है गोल्ड नंबर बढ़ने से, या फिर कर दे प्रोटेक्टर पावर बढ़ने से गोल्ड नंबर क्या होना है, कम होना है। क्वेश्चन ऐसे दे दे, क्वेश्चन इस तरह से है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। एक का जो गोल्ड नंबर है वह है 5 और दूसरे सॉल्यूशन में या कोलाइड सॉल्यूशन में गोल्ड नंबर है जो कि 10 मान ले लो। अब बताइए इन दोनों के अकॉर्डिंग पर प्रोटेक्टर पावर किसका अधिक है। जाहिर सी बात है गोल्ड नंबर जिसका कम हो, ये लो इस तरह से, तो इसका क्या है, प्रोटेक्टर पावर अधिक है। ठीक है, देखिए गोल्ड नंबर सिंपल सी है, गोल्ड नंबर समझना है तो हमको यहाँ पर सिंपल सी याद रखे, मिलीग्राम में वह मात्रा जो क्या है 10 ml मानक कोलाइड, मानक कौन से कोलाइड, यहाँ पर गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन में जो 1 ml 10% का NaCl मिलाने पर क्या है, इसकी स्कंदन पावर हो जाते हैं का कम हो जाता है, इसी को बोला जाता है गोल्ड नंबर। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।